बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में लास्ट हमारे पास इसका टॉपिक है ड्रॉप डाउन में जो मज़ीद सब टॉपिक्स हैं। ये आपको एक लंबी लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है राइट साइड पे, तो इस वजह से हमें 6-7 लेक्चर इस पे करना पड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट मौजूद था। तो आज हम लास्ट वन डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉप डाउन ऑप्शंस को, और नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेने। बहरहाल, यूज डेटा ऑफसेट और डेटा रेफरेंस टू चेंज द लोकेशन ऑफ द ड्रॉप डाउन। आप डेटा ऑफसेट का एट्रीब्यूट यूज करते हुए या डेटा ऑफसेट के एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ड्रॉप डाउन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ऑफसेट का बटन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू नॉर्मल से ज़रा हट के आपको नज़र आ रहा है, यानी कि टॉप से भी आपको स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है और आपको लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेसिंग नज़र आ रही है। यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बेसिकली यहाँ पर दी जाती है, ऑफसेट इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेन लोकेशन से, मेन जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन है, वहाँ से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ दे के मूव करवाना होता है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, आई थिंक ये पहले मैंने CSS या कहीं पे डिस्कस किया ज़रूर है। इसको मैं यहाँ से, बल्कि नहीं, कंप्लीट नहीं, फ़िलहाल मैं ये वाली डिव कॉपी करता हूँ जिसके अंदर पहला बटन है ऑफसेट का। पहले बटन को फ़िलहाल हम यहाँ पे करते हैं डिस्कस। जो पहले वाला कोड है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ़िलहाल बटन जो है ऑफसेट जिसके ऊपर लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी, और इसको यहाँ पे सेव करके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आती है। देखें, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली थोड़ा सा ये अपनी पोजीशन पे नहीं है, पोजीशन चेंज की गई है। वो किस तरीके से की गई है, हम कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक डिव यूज़ की गई है, क्लास इज इक्वल टू डी फ्लेक्स। ये भी यूटिलिटी क्लास है बूटस्ट्रैप की, और बेसिकली ये डी फ्लेक्स या डिस्प्ले फ्लेक्स की जो क्लास बेसिकली यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन की क्लास यूज़ की गई, उसके बाद साथ ही क्लास यूज़ की गई MR1 मार्जिन राइट की क्लास यूज़ की गई है। ये हो गया। उसके बाद बटन एक यूज़ किया गया, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन सेकेंडरी, ड्रॉप डाउन टॉगल, यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, सॉरी क्लास है, ये ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास है। उसके बाद यहाँ पे ID यूज़ की गई है, ID ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफसेट के नाम से है, डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन है, एरिया हैज पॉपर इज इक्वल टू ट्रू है, एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स है, और एक नया एट्रीब्यूट आपको यहां पे जो नजर आ रहा है वो है डाटा ऑफसेट इज इक्वल टू, आपने यहां पे इसको वैल्यू दी है 1020। इस तरीके से आपकी अपनी मर्जी है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, आप डबल वैल्यू इस तरीके से दे सकते हैं, 4 टाइम वैल्यू दे सकते हैं। ये सारी डिटेल मौजूद है बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे। अगर आप में से कोई इसको विजिट करके पढ़ना चाहता है तो ये लिंक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे जाके ऑफसेट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल पढ़ सकते हैं। popper.js की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफसेट की सारी डिटेल मिल जाएगी। तो हमने बेसिकली वैल्यू जो यूज़ की है वो इस तरीके से यूज़ की है, ये वाली कॉमे के साथ हमने अलग की है, कॉमा के साथ। आपकी अपनी मर्जी है, डिफरेंट मेथड्स हैं, इसकी डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू दी गई है 10, वाई एक्सिस की वैल्यू दी गई है 20। इस तरीके से वैल्यू दी गई, इस वजह से जो ड्रॉप डाउन है वो नॉर्मल पोजीशन से ज़रा हट के आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए सेम उसी तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास है। एरिया लेबल्ड बाय, यही वाली जो डिव है उसको यहाँ पे लेबल कर दिया गया है, और आपके पास ये ड्रॉप डाउन आइटम्स मौजूद है। इसको सेव करके जब रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू अपनी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है उससे ज़रा हट के आपको नज़र आ रहा है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसकी वैल्यू चेंज की गई है। अब मज़ीद ये आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही हैं, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100 और इसकी भी वैल्यू मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव। अब जाके करते हैं इसको रिफ़्रेश। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो इस पर क्लिक करें तो अब देखें ड्रॉप डाउन कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है।
यानी कि हॉरिजेंटली भी मूव किया है, यानी कि यहां पे था ना हमारे पास ड्रॉप डाउन, ये लेफ्ट लाइन होता है बाय डिफॉल्ट, यहां से मूव करके ये यहां पे आ गया है और टॉप से मूव करके ये यहां पे चला गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को यहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू को यूज करते हुए आप ऑफसेट सेट कर सकते हैं और अपने ड्रॉप डाउन की जो भी लोकेशन आप यूज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और काम करते हैं, यहां पे मैंने 100 वैल्यू दी थी, हम एक्स एक्सिस की वैल्यू कर देते हैं 0 और वाई एक्सिस की वैल्यू हमने कर दी 100। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब क्या होगा, अब मेन्यू जो ड्रॉप डाउन है वो लेफ्ट लाइन होगा, क्योंकि 0 एक्स एक्सिस के अलोंग उसको हमने वैल्यू 0 दे दी है। तो देखें ये बिल्कुल इसी बटन के आपको एग्जैक्ट नीचे लेफ्ट लाइन में नजर आ रहा है। अगर तो मैं वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 कर देता हूं, इसको भी 0 करके यहां पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहां पे देखें बाय डिफॉल्ट जहां पे ड्रॉप डाउन होता है वहां पे आपको ये नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा ऑफसेट का एट्रीब्यूट यूज करते हुए आप अपने ड्रॉप डाउन को या उसकी लोकेशन को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है रेफरेंस का। रेफरेंस के लिए दो वैल्यूज यूज की जाती हैं, टॉगल की या पेरेंट की। उसके लिए भी यहां पे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उसकी डिटेल भी यहां पे popper.js की जो उसकी ऑफिशियल साइट है वहां पे जाके इसको भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेकंड बटन यहां पे करता हूं कॉपी, ये हमारे पास सेकंड डिव है, इसको मैं यहां से करता हूं कॉपी और इसको हम उसी कोड के नीचे कर देते हैं पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे और यहां पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये सेकंड बटन नजर आ रहा है रेफरेंस का। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट जैसे ड्रॉप डाउन नजर आता है ये वैसे ही आपको फिलहाल नजर आ रहा है। इसके कोड को अगर देखा जाए तो यहां पे आप लोग देखेंगे उसी तरीके से बटन ग्रुप है और उसके अंदर बटन यूज किया गया टाइप इज इक्वल टू दिस और उसको नाम दे दिया गया रेफरेंस का। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली ठीक है, दो बटन, ये सिंगल था, ये दो बटन है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिट बटन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, इस वजह से उसने बटन ग्रुप की डिव को यहाँ पे यूज किया। ये फर्स्ट बटन हो गया। सेकंड बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू बटन, बटन सेकेंडरी, ड्रॉप डाउन टॉगल स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट की उसने क्लास यूज की है। आईडी दे दी, डाटा टॉगल इज इक्वल टू दिस, एरिया हैज पॉप इज इक्वल टू दिस, एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स, डेटा रेफरेंस इज इक्वल टू पेरेंट। ये है एक नया एट्रीब्यूट। ठीक है, बाकी सारे का सारा कोड एज इट इज है जो हम पहले पढ़ते आए हैं। यहां पे जस्ट ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये नया यूज किया गया है, डेटा रेफरेंस इज इक्वल टू पेरेंट, यानी कि पेरेंट बाय डिफॉल्ट जो उसकी वैल्यू होती है वो उसको मिल रही है। इस वैल्यू को मैं कर देता हूं चेंज। दूसरी वैल्यू जो हमें अलाउ है वो है टॉगल की, मैं यहां पे उसकी वैल्यू कर देता हूं टॉगल। अब आप देखिएगा पहले बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट लाइन था बाय डिफॉल्ट, इसको रिफ्रेश करें। अब देखें तो हमारे पास मेन्यू इस तरीके से नजर आ रहा है हमारे पास, यानी कि पहले वो पेरेंट यहां से ओपन हो रहा था, यानी कि ये बटन का ये पेरेंट हिस्सा है यहां से ओपन हो रहा था। अब हमने क्या किया, उसको टॉगल कर दिया। अब वो एग्जैक्टली उसी बटन के नीचे है जिसके नीचे ड्रॉप डाउन ने ओपन होना था। तो इस तरीके से आप रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज करते हुए अपने ड्रॉप डाउन की लोकेशन सेट कर सकते हैं कि आपने एरो के एग्जैक्टली नीचे इसको ओपन करवाना है या आपने अपने इस बटन पेरेंट जो बटन है उसके नीचे आपने ओपन करवाना है। तो इस तरीके से आप यहां पे दो वैल्यूज यूज कर सकते हैं, डेटा रेफरेंस की, टॉगल की या पेरेंट की। उम्मीद करता हूं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये नीचे हर टॉपिक के नीचे कुछ उन्होंने डिटेल दी होती है। अभी जितना भी हमने ऊपर डिस्कस किया है ये बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड सारी डिटेल होती है, इसको आप लोग पढ़ लिया करें। यानी कि यहाँ पे शो की क्लास यूज़ की गई, ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास यूज़ की गई, डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन का एट्रीब्यूट यूज़ किया, जो जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में यूज़ किया है वो सारा उसका जो यूजेज है वो यहाँ पे नीचे बता रहा होता है। ठीक है, उन्होंने ये नीचे अलग से डिटेल लिखी होती है। अगर तो आप डाटा एट्रीब्यूट को यूज़ करके यही ड्रॉप डाउन का एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमें पता है डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन हम यूज़ करते आए हैं अभी तक। अगर तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के जरिए करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन टॉगल डॉट ड्रॉप डाउन, ये वाला फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको करते हैं। ये हो गया। उसके बाद नीचे उसने ये एक टेबल दिया होता है,
जिसके अंदर उसने ऑफसेट को यहाँ पे डिटेल में बताया है, फ्लिप को, बाउंड्री, रेफरेंस, कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लिया करें। मतलब ये कि सम टाइम आपको अब रेफरेंस क्या है, आपके सामने वर्ड आ गया, उसकी डिटेल उसने यहाँ पे दी है, लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाएं, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसकी ये वाली वैल्यू है और इसको इस तरीके से हमने यूज़ करना है। उसके बाद नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिनको आप यूज़ करते हुए यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर तो आप जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके बाद ये इवेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली प्योर जावास्क्रिप्ट में आ जाती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन पे नहीं फोकस करता, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट की समझ से बालातर चीज़ें होंगी। तो इसलिए आप लोग ये जो हमें आसान सा कह लें कि प्लगइन्स बना के बूटस्ट्रैप ने दे दिए हैं, आप इनको कॉपी पेस्ट करें, इनको यूज़ करें, सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपके सामने परफॉर्म होती रहेगी। इसकी आप करें कंप्लीट प्रैक्टिस। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, थोड़े से टॉपिक रह गए हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द मैं आपको कंप्लीट 1-2 वेबसाइट्स बूटस्ट्रैप में कस्टमाइज़ करके दिखाऊं किस तरीके से हम कर सकते हैं। प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।